हेलो अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके साथ एक ऐसी रेसिपी शेयर कर रही हूँ जो दिल्ली में और यूपी में बहुत ज़्यादा फेमस है। वैसे तो ये नाश्ते में खाई जाती है और स्पेशली मेहमानों के लिए इसे मंगवाया जाता है। ये बहुत ही ज़्यादा फेमस है और सभी इसे बड़े शौक़ से खाते हैं। और ये यहाँ का मेरठ का और यूपी का बहुत ही फेमस नाश्ता है दिल्ली का। तो जी यहाँ पर हमने लिए हैं 250 ग्राम चने और 2 मीडियम साइज़ के आलू। ये हमने एक दिन पहले बॉईल करके रख लिए थे। हमने आधा चम्मच डाला था सोडा और आधा चम्मच डाला था नमक और इन्हें हमने 5 से 7 सीटियाँ लगाकर बॉईल कर लिया था। अब ये नेक्स्ट डे है जो कि मैं चनों को और आलूओं को थोड़ा सा गर्म कर रही हूँ, क्योंकि इन्हें ये 80% बॉईल हो चुके हैं। तो यहाँ पर हमने मसाले डालकर इन्हें सिर्फ कुक करना है। तो यहाँ पर जी हमने ये खड़े मसाले लिए हैं, कुछ 4-5 लौंग है खुशबू के लिए, एक बादियान का फूल है और एक है बड़ी इलायची और जी 1-2 है तेज़पात के पत्ते, उन्हें हमने तोड़कर डाल दिया। और यहाँ पर हमने इसमें शामिल किया है, ऐड किया है 1.5 चम्मच है चिली फ्लेक्स और आधा चम्मच डाला है यहाँ पर नमक। और ये जी है 1 बड़ा चम्मच यानी टेबल स्पून बोलते हैं जिसे, धनिया पाउडर, सूखा धनिया पाउडर और आधा ही चम्मच यहाँ पर लिया है ये ज़ीरा पाउडर है। और थोड़ी सी कलौंजी, थोड़ी सी मेथी, यानी छोटा चम्मच, आधा छोटा चम्मच मेथी, आधा छोटा चम्मच कलौंजी। सभी मसालों को डाल दिया है और ये 1.5 चम्मच जाएगा इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट। तो जब आप लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दें, फिर जी उसके बाद यहाँ पर आधा छोटा चम्मच हल्दी का भी डाला है, इससे कलर अच्छा आ जाता है। तो इसका यहाँ पर फिर ली थी 4 से 5 ये सूखी लाल मिर्च है और सूखी लाल मिर्च को बीच में से तोड़ देना है आपको और फिर उसके अंदर ऐड कर देना है। ठीक है जी। और यहाँ पर 1 चम्मच डाला है, ये घी का है। ये घी का 1 ही चम्मच यूज़ कर रहे हैं और ये उनके लिए भी है जो डाइटिंग पर हैं और ऐसी चीज़ें नहीं खा सकते। तो हमने उस तमाम अज्जा और तमाम चीज़ें इसमें ऐड की हैं जो डाइटिंग में नुकसान नहीं देंगी और ये सेहत के लिए फ़ायदेमंद भी हैं। तो यहाँ पर 3 से 4 हरी मिर्च भी काट कर डाल दी थी। तो ये तीखी वाली हरी मिर्च है, इसलिए हमने 3 से 4 ही ऐड की हैं। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप नमक और मिर्च को अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही डालें। जितना मैंने डाला है उसके बाद फिर चेक कर लें, अगर आपको ज़्यादा कम लगे तो आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा और ऐड कर सकते हैं। फिर जी यहाँ पर सभी चीज़ों को मिक्स कर दिया और इसे ढककर रख दिया है। कम से कम 10 मिनट के लिए हमने मीडियम फ्लेम पर पका लेना है, क्योंकि ये पके हुए थे तो इससे मसालों को हमने पकाना था, कुक करना था, ताकि चनों के साथ अच्छी तरह से मिक्स हो जाएँ और जज़्ब हो जाएँ, अच्छी तरह से कुक हो जाएँ। तो जी यहाँ पर ये 10 मिनट हो चुके थे और थोड़ा सा हमने चम्मच की मदद से छोलों को भी यानी चनों को भी मैश कर लिया था। फिर जी हमने यहाँ पे 2 पिंच डाला है यहाँ पर कलर, फूड कलर, ये ऑरेंज फूड कलर है, ये ऑप्शनल है। तो उसका कलर तेज़ डार्क पसंद है इसलिए डाल दिया। फिर आधा चम्मच डाला था गरम मसाले पाउडर का और 1 चम्मच भर के डाला है यहाँ पर आमचूर पाउडर, छोटा चम्मच डाला है। तो आमचूर पाउडर टेस्ट के बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा होता है। जब छोलों की सब्ज़ी में हम डालते हैं तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, इससे टेस्ट डबल हो जाता है। तो अगर आपके पास आमचूर पाउडर ना हो तो आप चाट मसाला भी यूज़ कर सकती हैं। तो थोड़ा सा पानी और ऐड कर दिया था, यानी आधा कप, क्योंकि बहुत ज़्यादा ग्रेवी गाढ़ी हो गई थी, थिक हो गई थी, थोड़ी सी पतली भी रखनी थी, तो इसलिए से थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया। अगर आपको ग्रेवी पतली पसंद नहीं है तो आप पानी ना ऐड करें, ठीक है। तो यहाँ पर फिर थोड़ा सा और पका लिया था, क्योंकि हमने थोड़े से मसाले डाले हैं तो थोड़ा सा हमने इसे और पका लेना है 3 से 4 मिनट। ऊपर से हरा धनिया डाल दिया था गार्निशिंग के लिए। यहाँ पर हमने छोलों की तरकारी यानी सब्ज़ी तैयार कर चुके हैं, तो हम इसे एक साइड में उठा कर रख देंगे। फिर जी ये बारी आती है अब यहाँ पर पूरी बनाने की। तो यहाँ पर हमने लिया है 1.5 चम्मच नमक और 2 से 3 कप हमने इसके अंदर डाल दिया है पानी। तो फ़िलहाल पहले तो 2 ही कप डाला है और 2 कप में जो नमक डाला था वो अच्छी तरह से घोल लिया है। फिर जी उसके बाद यहाँ पर लिया है ये आटा है गेहूं का, गंदम, और ये लिया है 600 ग्राम। और फिर ये दूसरे बाउल में ये जो डाल रहे हैं यहाँ पर ये है मैदा, ये है 500 ग्राम। तो सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे।
जितनी पानी की ज़रूरत लगी उतना पानी डाल लेंगे। हमने यहाँ डो को इस तरह बनाना है, ना ज़्यादा टाइट बनाना है ना ज़्यादा पतला। 2 चम्मच भर के डाला है यहाँ पर घी से इसमें बहुत अच्छा ये मतलब सॉफ्ट हो जाएगा और पूरियाँ भी हमारी फूलेंगी और मुलायम रहेंगी, मुलायम इसी से रहेंगी। ठीक है जी। तो यहाँ पर ये देखिए बाद में टाइट हो जाती ना बनने के बाद, रखने के बाद, तो वो ऐसा नहीं होगा। फिर जी हमने खूब अच्छी तरह से मुक्कियाँ मारकर आटे को गूँध लिया है और बहुत सॉफ्ट सा इसका अच्छा खासा डो तैयार कर लिया। फिर जी हमने इसकी कटिंग करके इसके पेड़े बना लेने हैं। तो जितना हमने आटा लिया है उसके हिसाब से 15 से 20-25 इसमें अच्छी खासी पूरियाँ बन जाएंगी। तो हमने ये साइज़ इतना रखना है, 50 से 60 ग्राम पेड़ों का साइज़ रखना है, यानी एक अंडे के बराबर। तो ये छोटे छोटे पेड़े, ज़्यादा छोटे भी नहीं हैं, हमने इस तरह से तैयार कर लेने हैं। तो जी याद रखें, ज़्यादा मोटा भारी पेड़ा आप लेंगे तो फिर बड़ी कचौरी बनेगी और वो फूलेगी भी नहीं और टाइट भी हो जाएगी। तो थोड़ा मतलब दरमियानी साइज़ में ही पेड़ों का साइज़ रखें। और फिर उसके बाद जब सभी पेड़े तैयार हो गए, हमने इस पर लगा दिया था घी, और घी लगाकर हमने इसे ढक कर रख दिया। तो आप गीले कपड़े से ढक कर रख दें कम से कम 10 मिनट के लिए, 10 से 15 मिनट के लिए। फिर उसके बाद हमने यहाँ पर करनी थी हलवे की तैयारी। हलवा हम बीच में ले रहे हैं, यानी छोले भी हमने बना लिए और आटा भी हमने गूँध लिया। तो हलवा अब हम बना लेंगे, तो ये टाइट नहीं होगा, यानी ये गर्म रहेगा। गरम गरम हम पूरियों के साथ इसे सर्व कर सकते हैं। तो फिर जी यहाँ पर हमने लिया है आधा कप घी। हम इसे देसी घी में बना रहे हैं, आप चाहे तो डालडा में या फिर ऑयल में बना सकते हैं। तो फिर जी उसके बाद 1 कप हमने इसके अंदर शामिल कर दी है सूजी। तो सूजी को हमने तब तक भूनना है जब तक कि इसका हल्का सा कलर चेंज ना हो जाए। हमने ज़्यादा कलर चेंज नहीं करना, और तब तक भूनना है जब तक इसमें से प्यारी प्यारी सौंधी सौंधी खुशबू ना आने लगे। और फिर जी उसके बाद हमने 1 कप ही चीनी डाल दी है, और जिस कप से हमने सूजी और चीनी ली थी उसी कप से हमने इसमें 3 कप पानी डाल देना है। तो ये बिल्कुल परफेक्ट बनेगा और बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और बहुत ही ज़्यादा मज़े का बनेगा। इसी तरह से आपको इसे बनाना है। पानी थोड़ा सा डाल दिया है हमने फूड कलर। अब हम इसमें उबाल आने देंगे। ठीक है जी। जब इसमें उबाल आएगा तब तक हम इसे चलाएंगे और वेट करेंगे। ये देखिए जी उबाल आ गया है। थोड़ा सा उबाल हम और आने देंगे और फिर इसे हम दम पर रख देंगे। तो ये खुद ब खुद रखे रखे ही थिक हो जाता है। थिक होने का मतलब ये नहीं होता कि टाइट हो जाता है और लड्डू से बन जाता है, ऐसा कुछ नहीं होगा। जिस मेथड से और जिस ट्रिक से मैं आपको बनाना बता रही हूँ, इस तरह से बनाइए। थिक होने के बावजूद उसमें लड्डू नहीं बनेंगे और वो ड्राई ड्राई से नहीं होगा, सॉफ्ट रहेगा और मज़ा इसी तरह बरकरार आएगा, भले ही आप इसे दूसरे या तीसरे दिन खाएँ। तो ये देखिए जी हमने प्लेट ढककर इसे रख दिया था और ये इस तरह का थिक हो चुका है, लेकिन इसकी खुशबू इतनी कमाल की आ रही है, इतने मज़े का ये बना था कि आप एक बार बनाएंगे और खाते रह जाएंगे और बार बार बनाएंगे। फिर जी हमने सोचा चलो अब उसके बाद हम कर लेते हैं तैयारी पूरी बनाने की। तो ये पूरी बहुत ही आसानी के साथ यूँ ही झटपट बन गई। इतना सॉफ्ट, इतना ज़बरदस्त इसका आटा था, ये हाथों की मदद से ही तैयार हो गई थी। यूँ ही बड़ी आसानी के साथ बन रही थी। बेलन से बेलने की मुझे ज़रूरत भी नहीं पड़ी, 1-2 बेली थी मैंने, लेकिन उससे ज़्यादा अच्छी हाथ से यूँ ही बन रही थी। तो यहाँ पर हमने ऑयल कर लिया था गरम। तो यहाँ पर एक बात का आपको ख्याल रखना है कि आपको ऑयल बिल्कुल गरम करना है, बिल्कुल फुल फ्लेम पर इसे खूब अच्छी तरह पका लेना है ऑयल को, यानी इसमें से धुएँ उठने लगें। उसके बाद ही, इतना भी ना हो कि बिल्कुल ही चारों तरफ धुएँ हो जाए। कहने का मतलब ये है कि अच्छा खासा गर्म होना चाहिए। जैसे धुआं उठने लगता है तो हमें अंदाज़ा हो जाता है कि तेल गर्म हो गया। तो इस तरह से खूब अच्छी तरह से तेल को जब आप पका लेंगे उसके अंदर पूरी को डाल दें, तो आपकी पूरी 1 मिनट में तैयार हो जाएगी, यानी फूल जाएगी। और इसे चेंज कर दें और फिर आपकी पूरी इसी तरह से सारी पूरियाँ तैयार कीजिए। तो जब आप गरम गरम तेल में पूरी को डालेंगे तो वो सॉफ्ट भी रहेंगी और फूलेंगी भी। और जिस तरह की हम पूरी खाते हैं हलवे के साथ करारी, वो इसी तरह की बनेंगी। तो ये जी इसी तरह से हमने सारी पूरियाँ तैयार कर ली थी। ये देखिए जी हमारी हलवा पूरी बनकर बिल्कुल तैयार हो चुकी है। अब हम इसे सर्व कर लेते हैं। तो ये जी प्यारी सी अच्छी सी रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की है, जो कि बहुत ही ज़्यादा फेमस है दिल्ली और यूपी में। तो आपके घर भी कोई गेस्ट आए, उन्हें बनाकर ये नाश्ता दीजिए।
आई एम श्योर वो बहुत ज़्यादा खुश होंगे। और ये लंच भी हो जाएगा और सुबह का जो है नाश्ता भी हो जाएगा। तो इस तरह से आप अपने घर वालों को और अपने मेहमानों को बना कर खिला सकते हैं और उनकी तारीफ़ें ले सकते हैं। तो इतने मज़े की हैं ये, इतनी सॉफ्ट थी कि मैं क्या बताऊँ आपको। और खाने में तो ऐसा लग रहा था कि बस पूछो ही मत, पेट भर गया लेकिन दिल नहीं भरा, मन नहीं भरा। इतने मज़े का ये नाश्ता बनकर तैयार हुआ। तो आपके घर में सभी सामान वो ये मौजूद हैं, मैंने बाहर से कुछ भी नहीं मंगवाया। तो इस तरह की कोई अच्छी सी डिश बनाइए और अपने घर वालों को खिलाइए। तो जी, मैंने आपके साथ ये शेयर की है। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो शेयर और लाइक ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को याद से सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए, तो फिर मिलते हैं एक अच्छी और नई रेसिपी के साथ। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिए।